रानी अपने माता पिता की तस्वीर के सामने 3 अगरबत्तियां लगाती है, लेकिन अगले ही पल उसकी माँ तस्वीर से बाहर निकल आती है। माँ को लगता है कि रानी ने शायद किसी और को बुला लिया है, क्योंकि वह तो सिर्फ 25 साल की है और अभी-अभी पहली बार गर्भवती हुई है। उसकी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो सकती है? रानी समझाती है कि उसने माँ को 1990 के दशक से बुलाया है। पहली बार अपनी बड़ी हो चुकी बेटी को देखकर माँ हैरान हो जाती है। वह अपने पास से 90 के दशक के कुछ राशन कूपन और तेल के कूपन निकालती है। यह देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज के समय में ये चीजें एंटीक मानी जाती है। तभी माँ के पेट से भूख की आवाज आती है। रानी तुरंत उसके लिए 1 कप नूडल्स बना देती है। नूडल्स चखते ही माँ हैरान रह जाती है, लेकिन माँ कुछ बोल पाती उससे पहले ही अचानक गायब हो जाती है। रानी को समझ आता है कि अगरबत्ती जलकर खत्म हो गई है। तब उसे पता चलता है कि माँ सिर्फ एक अगरबत्ती के जलने तक ही रह सकती है। वह फिर से अगरबत्ती जलाती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं होता। तभी अगरबत्ती पर शब्द दिखाई देते हैं, 12 घंटे बाद फिर मिलेंगे। तब रानी समझ जाती है कि हर 12 घंटे में ही माँ को बुलाया जा सकता है। अपनी गर्भवती माँ के लिए पोषक चीजें खरीदने के लिए रानी राशन कूपन और डाक टिकट लेकर एक एंटीक दुकान पर जाती है। वहाँ दुकान का मालिक अभिनव होता है। अभिनव कहता है कि राशन कूपन की ज्यादा कीमत नहीं है, एक का ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए देगा। लेकिन जैसे ही रानी डाक टिकट निकालती है, अभिनव की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसे पता चलता है कि ये 1990 में जारी हुई पहली डाक टिकट में से है। इतनी अच्छी हालत में देखकर वह एक टिकट के 2000 रुपए देने को तैयार हो जाता है। रानी को विश्वास नहीं होता कि माँ लाई हुई टिकट इतनी कीमती है। जैसे ही 12 घंटे पूरे होते हैं, वह फिर अगरबत्ती जलाकर माँ को बुलाती है। इस बार माँ उसके लिए एक डिब्बा भरकर कीमती चीज लाती है।